हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई आउट आंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हो वो इंसान के साथ रिश्ते में आपको लास्ट में क्या मिलने वाली है, जीत या हार। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव पर टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप अपने पैशन को सोचते रहिए। जिस इंसान को प्यार करते हो वो इंसान को सोचते रहिए। तो पहला कार्ड आई है टेन ऑफ वैंड्स। जिस इंसान आपका क्रश है आप वो इंसान को ज़्यादा करके विजुअलाइज करते रहिए। तो नेक्स्ट आई है चैरियट, नेक्स्ट आई है डेट, नेक्स्ट आई है द एम्प्रेस, नेक्स्ट आई है द मून और लास्ट आई है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड, आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला कार्ड आई है द लवर्स। वाह, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। तो नेक्स्ट आई है टोटलिटी, नेक्स्ट आई है द बार्डन, नेक्स्ट आई है पॉसिबिलिटीज और लास्ट आई है द आउटसाइडर और लास्ट आई है सी जो पार्टनर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है लवर्स की कार्ड। तो जो इंसान को आप प्यार करते हो, चाहे वो इंसान के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वो इंसान आपका क्रश हो, चाहे वो इंसान के साथ आपका रिश्ता टूटे हुई सिचुएशन पर है, लेकिन आप दोनों का रिश्ता लवर्स की है। बहुत प्यार करते हो आप वो इंसान को, वो इंसान भी आपको प्यार करता है। मुझे लग रही है ये लव कुछ कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल है और कुछ कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल होने के बाद भी वे इंसान आपसे दूर हो गई है, या आप वो इंसान से इस वक्त दूरियां मेंटेन कर रही हो, क्योंकि आपका ये जो सोलमेट का कनेक्शन है ना, ये जो लवर्स की कनेक्शन है ना, इसमें बहुत कुछ इस वक्त चैलेंजिंग की समय चल रहा है, बहुत कुछ परेशानी है, बहुत कुछ बुरे टाइम चल रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। कुछ बुरे लोगों की नज़र आप लोगों के रिश्ते में पड़ गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्यार होने के बाद भी इस वक्त कुछ कुछ लोग दूर हो, अपनी प्यार करने वाला इंसान से दूर हो गई हो। तो इस वक्त आपका मन में ना डाउट है, क्या ये इंसान के साथ मेरा रिश्ता लास्ट में जीत के मुकाम तक पहुंचेगी, क्या हम दोनों फिर से एक हो पाएगी, क्या हम दोनों का इतना प्यार, इतना गहरी कनेक्शन, ये जो लवर्स की कनेक्शन, सोलमेट की कनेक्शन, क्या अल्टीमेट हम लोगों की जीत की मुकाम हासिल होगी, हम लोगों की शादी होगी। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके मन में रहता है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप जो इंसान को प्यार करते हैं, आपका क्रश है, वो इंसान के साथ आपका रिश्ता अभी भी उस लेवल पर नहीं हुआ है। आप भी वो इंसान को प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करता है, लेकिन बीच में आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन अभी भी वो जगह अब तक आप दोनों को नहीं मिला है। आप दोनों ही जीत के मुकाम तक पहुंच गई हो। कैसा, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम कनेक्शन अभी भी महसूस नहीं कर रही हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को अभी तक कमिटमेंट नहीं दे पाई हो, क्योंकि आप भी वो इंसान को कमिटमेंट देना चाहते हो, वो इंसान भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि बीच का कोई भी सिचुएशन ऐसा है ना जिसकी वजह से आपको साइलेंट मूड पकड़ के रखना पड़ रही है, या वो इंसान अब तक आपको कोई भी खुलासा, कोई भी अपना जो भी अपनी तरफ से जो भी बताई हुई बात वो आपको नहीं बोला है। तो आप डाउट में हो थोड़ा, ऐसा मुझको लग रही है। लेकिन आप लोगों का जो रिश्ते में अगर कोई भी परेशानी चल रहा है, रिश्ते में कोई भी दूरियां है, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है अभी भी आप कोई इंसान को मन ही मन प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान को बता नहीं पाई हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब वो इंसान भी मेरे प्यार को समझते हैं या नहीं ना समझते हैं। अगर मैं बता दूँ तो क्या होगी, वो इंसान मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी, वो इंसान के मन में आपके लिए कोई प्यार है या नहीं है, ऐसा डाउट चलता है। लेकिन देखो फ्रेंड्स, जो इंसान को आप प्यार करते हो ना, जो इंसान के सोच कर इस रीडिंग देख रही हो ना, अभी भी
अगर वो इंसान को अपना प्यार नहीं बयान किया हो तो वो इंसान भी आपको मन ही मन प्यार करता है, क्योंकि लवर्स की कनेक्शन आई है। वो इंसान आपको प्यार करता है लेकिन अभी भी आपको बता नहीं पाई है। तो ऐसा सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो भी हो, आप लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसी बाधा है, कुछ ऐसी बोझ है ना एक इंसान के ऊपर, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन इतना पावरफुल होने के बाद भी एक इंसान इस जिम्मेदारी की बोझ को निभा रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पढ़ाई या अपनी कामकाज के ऊपर ये पर्सन थोड़ा फोकस दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बोझ है। तो आपको ऐसा लग रही है इस प्यार में कब तक आपको जीत हासिल होगी, कब तक वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगी, कब तक वो पर्सन आपको समझेगी, आपको प्रपोज करेगी, आपको शादी की कमिटमेंट देगी, आपके साथ उनके घर में मुलाकात होगी, घर से आप दोनों की शादी तय होगी, ऐसा आपको सोच हर वक्त चलता है, क्योंकि आप एक्शन चाहते हो, आप वो इंसान से कमिटमेंट चाहते हो, एक सॉलिड सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, एक लाइफ टाइम के लिए आप शादी करना चाहते हो। लेकिन वो इंसान, सामने वाला इंसान जिससे आप प्यार करते हो, वो इंसान के पास है ना आपका कोई भी अब तक सल्यूशन नहीं मिल रहा है। आपका जो क्वेश्चन है, क्या वो इंसान के साथ अल्टीमेट आपका जीत हो पाएगी, इस रिश्ते का लास्ट तक क्या होगी, वो इंसान आपके पार्टनर अगर आपको गलत समझ के दूर चले गई है, क्या वो इंसान वापस लौट के आएगी, क्या वो इंसान फिर से आपका हाथ पकड़ेगी, या हमेशा के लिए ही वो पर्सन आपसे दूर हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चैरियट की कार्ड आई है, टोटलिटी की कार्ड आई है, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है। आपके पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बना पाई है, क्योंकि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन भी आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन कोई भी अब तक कोई भी ये पर्सन फैसला नहीं ले पाई है, क्योंकि कुछ ऐसी आप लोगों के रिश्ते में ना हुआ है या कर्मा चल रहा है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए मैंने बोली हूँ, आप लोगों के बीच में अगर कोई भी दूरियां चल रही है, आपने अगर ये पर्सन से नाराज होकर दूर गई हो, या आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप सेपरेशन डालकर दूर चले गई है, तो ये जो बर्डन इस वक्त है ना, आपके ऊपर भी बर्डन है, वो पर्सन के ऊपर भी बर्डन है, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते की डेट हो चुकी है, ख़त्म हो गई है ऑलरेडी। लेकिन इस डेट की कार्ड को क्या बताती है, फिर से आप लोगों के रिश्ते में रियूनियन होकर रहेगी। आप जो इंसान को प्यार करते हो, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर वो इंसान के प्यार सच्चा है, आप लोगों का अगर कोई की कर्मा जुड़ा हुआ है इस रिश्ते में, ये आपकी कर्मा की वजह से ये पर्सन आपको दुख दिया, ये आपके खुद के कर्मफल आप भुगत रही हो, ये आपके पर्सन की कर्मा की वजह से आपको दुख मिला है। तो जो भी बर्डन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इस वक्त आप दोनों को बहुत ही पेन दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ना आप दोनों का कर्मा भी क्लियर हो रहा है। ये जो बुरा टाइम चल रहा है रिश्ते में, ये ख़त्म होकर एक न्यू स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते के जो भी अल्टीमेट सच्चाई है ना, वो है रिवार्ड, फिर से न्यू स्टार्टिंग, फिर से ये इंसान के साथ ही आपका रिश्ता फिर से स्टार्टिंग होगी। लेकिन थोड़ा टाइम इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है वो पर्सन, जो पर्सन को आप प्यार करते हो ना, वो पर्सन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आपका चाहने वाला इंसान बहुत है, क्योंकि वो पर्सन आपको दिल से चाहता है, आपको ट्रू लव करता है, आपको अपना अपना ज़िंदगी की खुशनसीब लाइफ पार्टनर मानती है। एक इंसान अगर कोई भी इंसान को अगर नहीं समझ पाती है, उसके प्यार को प्यार करना ही सिर्फ एक बात नहीं होती है, उसको अंदर से बाहर से हर तरीके से उसको महसूस करना, उसके साथ निभाना, उसको अपनी धड़कनों में बिठाना, वो इतना आसान काम नहीं होती है, क्योंकि प्यार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर किसी की ज़िंदगी में। लेकिन कुछ कुछ इंसान ना वो प्यार के साथ ही खिलवाड़ कर देती है। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन ने अगर आपके साथ किया है ना, तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस रिश्ते में अगर आपको ऑलरेडी हार मिला है, आपको ऐसा लग रही है, ऐसा डर सता रही है, ऐसा आपने अपनी माइंड को नेगेटिविटी से भर लिया हो ना, जो इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकती है, आप ऑलरेडी हार चुकी हो, वो पर्सन आपको हरा दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्मा जुड़ा हुआ है आपके साथ, वो पर्सन की कर्मा जुड़ा हुआ है। वो पर्सन जब तक आपका जो जगह है ना उसकी ज़िंदगी में वो समझ नहीं पाती है, आप दोनों की कर्मा क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो पर्सन का प्यार ट्रू है। वो पर्सन जो जगह आपको अभी तक आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन महसूस नहीं किया है ना, जो
उसकी ज़िंदगी में आपका जगह क्या है, आपकी ज़िंदगी में उसका जगह क्या है, तब तक ये पर्सन वापस आती है तो आपको फिर से दुख देती है। तो ये पर्सन इस वक्त क्या कर रही है, दूर है, आपको छोड़कर अगर दूर चले गई है, आप वो पर्सन की इंतज़ार कर रही हो, वो पर्सन के साथ आप फिर से न्यू स्टार्टिंग चाहते हो, मैरिज चाहते हो, सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, तो वो पर्सन आपको सच्चे दिल से प्यार करता है इस वक्त। वो पर्सन आपके साथ ही इस रिश्ते में जो हार ऑलरेडी हो गई ना, उसको जीत के मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ की कार्ड आई है। आप भी इस वक्त जो भी डरी हुई सिचुएशन से हो, क्या इस रिश्ते में फिर से आप लोगों की जीत होगी ना होगी, वो टोटली दिल से निकाल दो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में फिर से न्यू स्टार्टिंग होगी बहुत सारी चांसेस से, क्योंकि वो पर्सन आपको अपना इंटरेस्ट मानते हैं, आपको अपना जीवन साथी मान लिया है, लेकिन बीच का जो सिचुएशन वो बहुत ही इस वक्त बुरे चल रही है, क्योंकि मून की कार्ड आई है और आउटसाइडर की कार्ड आई है। मून की कार्ड आप लोगों के रिश्ते में तो ग्रहण है, उनकी एनर्जी ग्रहण लगी हुई है, इसलिए तो वो पर्सन के साथ आप जो इंसान को प्यार करते हो ना, वो इंसान चाहे आपका क्रश हो, चाहे आप प्यार कन्फेस किया हो, चाहे आप लोगों के बीच भीतर म्यूचुअल लव होने के बाद भी रिश्ता टूट गई, तब भी वो पर्सन इस वक्त आपसे ही राह देख रही है, आपकी इंतज़ार कर रही है, आपको ही अपनी ज़िंदगी में अपना मान लिया है। लेकिन ये जो ग्रहण, ये जो आप लोगों के बीच का जो कर्मा का इशू चल रही है ना, वो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। तो इस रिश्ते में आप लोगों का जीत तो तय है, क्योंकि इस जीत की मुकाम तक यूनिवर्स आप दोनों को लेकर जाएगी। यूनिवर्स काम कर रहा है, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से कर्मा को क्लियर कर रहा है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई भी बुराई है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्लियर कर रही है, और आप दोनों को ही तैयार कर रही है, जीत की मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि आप इस वक्त अगर हार रही हो ना सिचुएशन से, वो पर्सन से आप अगर हार गई हो, या वो पर्सन खुद ने गलती किया है, आपके सामने गलती नहीं मान रही है, तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सन आपसे गलत कर दूर तो गई है, क्या वो पर्सन खुश है? बिल्कुल नहीं। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, अब तक चौबीसों घंटा ये पूरी तरीके से आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए प्यार रोमांटिकली फिजिकली आपको महसूस कर रहा है, क्योंकि ये तो होना ही है। इस रिश्ते में ये पर्सन आपको हराई तो ये पर्सन खुद हार गई है, ये पर्सन अगर आपको जिताएगी तो ये पर्सन खुद जीतेगी। तो फैसला इस पर्सन के हाथों में है, आप क्यों टेंशन लेगी, आप अपनी खुद को ध्यान दो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये पर्सन, आपका पर्सन सही समय पर खुद चलकर आपके पास आएगी, और इसको तो आना ही पड़ेगी, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी था अब तक वो हट रही है, क्योंकि बहुत सारी दुख आपने सहन किया हो, आपने वो पर्सन को मांगा हो, लेकिन वो पर्सन को अभी भी नहीं पाई हो। आप जिस तरीके से, मैं तो पहले ही बोलूँ, आप रात रात भर जागते हो, रोते हो, आपको ऐसा लगती है आपका बहुत बड़ा हार हो गई है, आपका सच्चा प्यार की कोई भी वैल्यू नहीं है, यूनिवर्स आपको खाली हाथ पर पूरी तरीके से लौटा दिया है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आपको दुख दिया है वो था आपका कर्मा, जो ऑलरेडी क्लियर हो गई है, और जो तरीके से आपके पर्सन ने आपको दुख दिया है ना, उसी तरीके से इस वक्त आपको पर्सन का भी हाल है। तो ये पर्सन को भी अपना कर्मा क्लियर है, करना है, और यूनिवर्स ये पर्सन के ऊपर बहुत सारा ब्लेसिंग दे रहा है, आप लोगों के रिश्ते में ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता कोई ऐसी वैसी रिश्ता नहीं है, लवर्स की कनेक्शन, सोलमेट का रिश्ता है। चाहे ये पर्सन अब तक आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है, आपको कुछ भी नहीं बोल पाई है, रिश्ते को सुधार नहीं कर पाई है, रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग नहीं कर पाई है, लेकिन जल्दी से इस रिश्ते में रिवर्ट होकर ही रहेगी। इस रिश्ता, ये जो लवर्स के कनेक्शन में न्यू स्टार्टिंग होकर ही रहेगी, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है। आप दोनों अगर एक दूसरे कोई भी गलती किया हो ना, उस गलती से आप दोनों ही बहुत कुछ सीखा हो, जो यूनिवर्स सिखा रही है वो आप लोग सीखने की कोशिश करो। तो इस रिश्ते में जीत तो आप दोनों की होकर ही रहेगी, जो हार अब तक हो गई है तो हो गई है, लेकिन इस वक्त जो फैसला यूनिवर्स की तरफ से होगी वो जीत के मुकाम तक आप दोनों को पहुंचा ही देंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, आप लोगों को यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, और खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को प्यार करोगी, इस तरीके से घुटन वाली ज़िंदगी से खुद को नहीं बाहर निकालोगी, तो यूनिवर्स कुछ भी नहीं करेगी। यूनिवर्स चाहता है आप दोनों एक दूसरे को प्यार करो, और हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ बना रहो। चाहे थोड़ा सा हार, थोड़ा सा दुख इस वक्त आपको दे रहा है ना यूनिवर्स, तो आप वो सहन करो। सही समय पर आपको वो दुख कहीं गुण ज़्यादा खुशियों से, रंग से, रोशनी से यूनिवर्स आप दोनों को
एक करोगी और आप दोनों का प्यार, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी के बंधनों में बांधोगी और दूसरों लोगों को भी सिखाओगी, क्योंकि जीत तो आप लोगों को 100% होकर ही रहेगा। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।